जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथाथ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। आज जो संसार में हम लोग वास कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे गुरुत्व है जो हम लोग को पालन करना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम्। जे जोगी अनन्य चिते আমাকে স্মরয় নিত্যে দৃঢ়তার সবিরাম তাহার সুলভ আমি হে পার্থ জানো হে তুমি নিত্য যুগে তাহার विश्राम। जे जोगी जो जोगी दृढ़ता सहकार भगवान का आराधना करता है, अनन्य चेता सततं। अनन्य का मतलब है नो अन्य, ओनली कृष्ण, नो अन्य। हम लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन जो कुछ करते हैं सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं, प्रमाण नहीं मिलता। हाँ प्रमाण है, 100 प्रमाण है, 100 प्रमाण है। प्रहलाद महाराज को कौन रक्षा किए हैं? भगवान श्री कृष्ण। ध्रुव महाराज को कौन रक्षा किए हैं? कौन रक्षा किए हैं? भगवान। प्रमाण है, प्रमाण होकर भी हम लोग मूड है। क्यों? भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हाँ स्वयं भगवान है, हम भगवान है। ये न लोग क्या करता है, मूढ़ लोग हमको विश्वास नहीं करता है। ये चंद्र सूर्य आज नहीं है, जिस दिन जगत सृष्टि हुआ है उस दिन से आ रहा है, जा रहा है। सूर्य से मेरा आंख है और चंद्र मेरा एक आंख है, और हम स्वयं उसका अंदर में है। वो फिर भी हमको विश्वास नहीं करता है। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, देखा भगवान को? अरे एक चींटे देखने के लिए और जीवाणु देखने के लिए हम लोग क्या करता है, दूसरा लेंस प्रयोग करना पड़ता है। अरे भगवान इतना सहज है, भगवान को देखने के लिए क्या ये जड़ चक्र में हम लोग देख नहीं पाए। और ये मोड़ लोग तो समझ नहीं पाता है। भगवान को क्या करता है, प्रयास करता है, भगवान को प्रयास करता है। भगवान इसलिए कहते हैं अवजानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम परम भव मजानन्तो ममभूत महेश्वरम। अभी जगत का ईश्वर है और जगत का करता है, हमको कभी वो विश्वास नहीं करता है। अब हमको प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है? तो हम तो ना रहे, मेरा 2 हाथ है तो भगवान का 2 हाथ है, मेरा 2 पैर है भगवान का 2 पैर है, मेरा 2 आंख है भगवान का, जो इसको तुम लोग भगवान बोलते हो उनको दोनों 2 आंख है। तो हमसे वो फर्क क्या है? और इसीलिए प्रभुपाद के एक आदमी बोला था इसी, हाँ तो कृष्ण भगवान भगवान ऐसे के नहीं, मेरा हम जो गुरुदेव है वही भगवान है। बोले ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं, बोले ठीक है तुम्हारा गुरुदेव को बोलो। हाँ तो भगवान तो ऐसे ही 7 दिन पकड़ के रखे थे गिरिराज गोवर्धन को 7 साल का उम्र में। आज तुम्हारा गुरुदेव का अभी 60 साल हो गया है, 60 साल हो गया। हाँ कितना फर्क है। और 7 दिन एक टेबल को आप बाएं हाथ में रखने के लिए, कैडी अंगुल में नहीं, बाएं हाथ में रखने के लिए 7 घंटा, क्या 7 घंटा एक टेबल को ऐसे हाथ में रखने के लिए। तो गुरुदेव बोला ऐसे कैसे संभव है, ये अजब बात है, कैसे संभव है? बोला ओए भगवान कोई हो नहीं सकता है, सोचने से भगवान कोई हो नहीं सकता है, करके दिखाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण करके दिखाए हैं। जो 24 किलोमीटर है, जो गिरिराज गोवर्धन का केड़ी अंगुल में से ही पकड़, बाएं हाथ में केड़ी अंगुल में रखना चाहिए। तो तरह भगवान जो है, भगवान करके दिखाता है। हाँ बोलने वाला जो मोड़ है वो मूड क्या कहता है, बोल के दिखाता है, करके देने का, इसीलिए वो मूड है। इसलिए प्रमाण से वो हार गया। इसलिए मूड लोग क्या करता है, भगवान को विश्वास नहीं करता, भगवान को प्रयास करते हैं।
इसीलिए अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता है, भगवान अनुशासन पालन करता है, और उसका पास भगवान सुलभ हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। छोटा बच्चा ध्रुव, उसका पास भगवान सुलभ हो, कितना साल था? 5 साल। 5 साल उम्र में भगवान आके वैकुंठ धाम से उनको दर्शन दिए। प्रहलाद महाराज 5 साल का थे, भगवान आके नरसिंह अवतार में भगवान आके खंबा से निकला, उनका कथा पर मेरा भगवान यह स्तंभ पर है, भगवान वैकुंठ से आकर उनको दर्शन दिए। तो क्या विश्वास है, विश्वास मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। जो विश्वास करते हैं भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये जगत में मेरा आदेश पर सब कुछ चलता है। मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेयो जगत विपरिवर्तते। मेरा आदेश पर ही जगत चलता है, मेरा आदेश पर प्रकृति काम करता है। मैं हरा पेड़ पर पीला फूल आम फुलाते हैं, वो आम का पेड़ पर बाता भी नहीं होता है, आम का पेड़ पर आम ही होता है। और साइंटिस्ट लोग क्या करता है, वो ये डाल को काट कर, वो डाल को काट कर, शाखा को काट कर जुड़ा दे के बोलते हैं हम बना दिया। अरे ठीक है, वो सबूज हरा हुआ पेड़ में लाल फूल फैलाओ, वही जो आम का पेड़ पे नारियल फैलाओ दीजिए। हाँ, आओ नारियल का क्या, नारियल ऊपर में है, उससे पानी भी है, नीचे से पानी ऊपर में रखो नहीं, वो कैसे संभव है? हाँ, इसीलिए बोलते हैं ये मूढ़ लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं न मे दुष्कृति न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रवृत्त ज्ञानी असुरम भवमाश्रिता। ये 4 श्रेणी आदमी लोग कभी नर लोग भगवान का शरण में नहीं आया। के कौन कौन? मूढ़, नराधम, मायाप्रवृत्त ज्ञानी और असुर भाव संपन्न। ये लोग भगवान का शरण में कभी नहीं आएगा। और भगवान को हर टाइम ये लोग क्या करेगा, तो प्रयास करेगा। और ये प्रयास करने के लिए वो लोग को क्या करना पड़ेगा, नरक जाने पड़ेगा। वो लोग का रास्ता क्या होता है, नरक होता है। पहले हम शास्त्र में वर्णन किया हुआ है, ऊर्ध्वं गच्छति सात्वतां मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवतिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो ये तामसिक संपन्न व्यक्ति है, ये लोग नरक जाएगा। कौन? जो 4 श्रेणी संपन्न है, मूढ़, नराधम, मायावृत ज्ञानी, असुरम भावमाश्रिता, ये 4 संपन्न क्या होगा ना, ये लोग नरक जाएगा। इसीलिए नरक बंधन क्या हुआ है। हम लोग भी संसार में अनन्य भाव से अगर भगवान को पूजा करेंगे, भगवान का उपदेश पालन करेंगे, अनुशासन पालन करेंगे, तो हम लोग क्या है, हम लोग ऊर्ध्व जाएंगे। भगवान ऐसे करते हैं, प्रति जाने पियोसी में, वो मेरा सबसे प्रिय है, और उसको हम प्रतिज्ञा कर कहते हैं वो उसको हम मेरा धाम ले जाए। मनमना भव मद भक्त मज्जा जिमांग नमस्कुरु मामे भस्यसि सत्यन्ते। मामे भगवान बोले माम आमीन, हम अवश्य उसको ले जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम लोग 4 चीज पालन करो और उसका बाद मेरा कर्म है, हम तुम लोग ले जाएंगे। तुम लोग का काम क्या है कि दासत्व बनो, मेरा दास बनकर मेरा आदेश पालन करो, और मेरा काम है तुम लोग कैसे भला रहेगा, कैसे उद्धार होगा, वो मेरा चिंतन है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये मा शुच कथा जो बोले बहुत गुरुत्वपूर्ण है। डरो मत, भय करो ना, डोंट फियर। कभी भगवान को बोलते कहते हैं कभी डरो मत, भय करो ना। क्यों? मेरा शरण में तुम आए हो। जो भी भगवान का चरण में शरण ले लेता है उसका हर भय चला जाता है। इसलिए भगवान को बुलाता है अभय चरण। हाँ, भजूरे मन श्रीनंदन नंदन, श्रीनंदन नंदन अभयार चरणार बिंदय। जिस चरण में अभय, जो उनका चरण में जो भी शरण ले लेता है उसका भय चल जाता है। इसीलिए हम लोग भी भगवान का चरण में शरण लेके चलना चाहिए। जो भी भक्त आकर भगवान का चरण में शरण लिया है उसका क्या हुआ, जिंदगी का भार भगवान ले लेते हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज चाह रहा था, वो घर से निकला था, हमको राज सिंहासन चाहिए। जो भगवान का चरण में आ गया और सब भूल गया, मेरा कुछ चाहिए नहीं।
फिर बोलता है कि अरे तुम तो कुछ नहीं लेगा, लेकिन हमको तुम देने पड़ेगा। क्यों? तुम माता जी है, पिताजी है, वो लोग के लिए तो आया था। भगवान ऐसे सिंहासन दिए हैं जैसे हम लोग आज देखते हैं क्या, जो लिटिल स्टार जो उत्तर आकाश में रहते हैं भगवान, हाँ, ध्रुव तारा बन के आज रहा है, जगत को उद्भासित करते हैं। हाँ, भगवान जुग जुगांतर के लिए तारा बना के रख दिए हैं। जैसे तू मेरा ऐसे ही इतना बड़ा भक्त है, सारा जिंदगी, सारा आदमी, सारा जगत तुमको याद करेगा। तो आज तुम्हारा जैसे भक्ति था, सब जगत ही तुमको याद करेगा। आज ऐसे हुआ है। तो भगवान प्रमाण रखे हैं, भगवान करके दिखाते हैं, और सब मूढ़ लोग के असुर लोग बोल के दिखाता है, मार डालेंगे, ये करेंगे, से करें। अब भगवान क्या करते हैं, असुर लोग को मार के दिखाया। वो तो ना आया था कितना बड़ा, हाँ, भगवान मार के देखा है। इसलिए भगवान जगत सब। जय वृंदावन बिहारी लाल के, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती दत्त के, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद के, उपस्थित भक्त वृंद के, साई गौर ब्रह्मानंदे।